दोस्तों, बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो वाकई हैरत में डालने वाली भी है और गंभीर भी। लेकिन क्या उतने ही गंभीर नजर आ रहा है चुनाव आयुक्त? क्या उतने गंभीर तीनों चुनाव आयुक्तों के साथ साथ चुनाव आयुक्त गंभीर नजर आ रहे हैं? क्या उतना पुलिस और प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है जितना बिहार की जनता, बिहार के विपक्षी नेता और प्रत्याशी गंभीर नजर आ रहे हैं? आज आपको दिखाऊंगा ताजा तस्वीरों के बाद अब डिमांड होने लगी है। डिमांड क्या? खबर यह है कि तीनों चुनाव आयुक्तों को जेल में डालने की अपील की जा रही है। जिस तरीके से लोकतंत्र का माहौल उड़ाया गया उसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि पहली फुर्सत में अपनी जिम्मेदारी न निभा पाने वाले तीनों चुनाव आयुक्तों को जेल में डाल देना चाहिए। यह बात मेरे चैनल की नहीं है, किसने की दिखाऊंगा और क्या इस पर कार्रवाई होगी आगे, क्यों कहा जा रहा है वो दिखाता हूं। पर्चियां मिल रही हैं, ईवीएम जहां पर रखी हुई स्ट्रांग रूम, वहां लोग घुस जाते हैं। तस्वीर निकल कर आती है कि कई कई घंटों तक बंद रहता है सीसीटीवी कैमरा। उस स्ट्रांग रूम का हवाला दिया जाता है, लाइट की व्यवस्था नहीं, वैसे सारी सुचारू व्यवस्था थी। इतनी ज्यादा जबरदस्त व्यवस्था 20 साल के अंदर हो गई थी कि 24 घंटे लाइट आए बिहार में, ऐसा दावा कर रहे थे। अब स्ट्रांग रूम की खास तौर पर लाइट चली जाती है, पिकअप गाड़ी आती जाती नजर आती है, देर रात ये तमाम चीजें हो रही हैं और इन सब के बाद सिर्फ ये कहा जा रहा है जांच जांच जांच। लेकिन इस जांच के बीच ये तीनों चुनाव आयुक्तों को जेल भेजने वाली बात क्यों उठी है दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। कई वीडियो हमने पहले भी आपको दिखाई थी, लेकिन ये ताजा वीडियो है, जरा देखिए। ये पूरा वीडियो देखिएगा। ये स्क्रीन दिखनी चाहिए, ब्लैक स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें स्क्रीन होनी चाहिए, इसमें दिखना चाहिए वहां क्या हो रहा है। नहीं काम कर रहा। ये देखिए, बड़ा मुश्किल से सर्चिंग वीडियो सर्च कर रहा है, ये ऑन ही नहीं है, ये ऑन नहीं है। ये जगह कौन सी है मैं भी आपको बताता हूं, यहां से क्या होता है वो भी बताऊंगा। ये गंभीर मसला है, बहुत गंभीर। तो लोगों की मौजूदगी है। कौन लोग हैं जरा आपको समझाता हूं। पहले तो एक खबर है, नालंदा जिला में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे। आधे घंटे बहुत बड़ी बात है। भारी हंगामा हुआ तब जाकर चालू हुआ कैमरा। हर बार कैमरे बंद होने के पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। हर बार फालतू बहाने बनाए जाते हैं। आरजेडी का दावा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करे। पहले इस कहानी समझिए क्या होता है। किसी भी कहीं भी आप रह रहे हैं, कोई भी राज्य, बिहार तो रहिए, बिहार से बाहर भी रहते हैं, तो समझिए आपने वोट कास्ट किया, आपके बूथ से उठकर जाएंगी ईवीएम। एक जगह जो आपके जिले में, एक बहुत अलग अलग जगह बने होते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि जो आपने देखे होंगे जहां आलू वगैरह रखे जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज, उसको भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, किराए पर ले लिया जाता है। कई अलग अलग जगह होती है, बड़ी लंबी चौड़ी जगह होनी चाहिए, या फिर खास तौर पर उस जगह रख दिया जाता है जहां वोटिंग की मतलब काउंटिंग होनी है, वहां जाकर रख दिए जाते हैं सारी अलग अलग बूथों की, और उसे स्ट्रांग रूम कहा जाता है। स्ट्रांग रूम की सबसे खास बात यह होती है कि वो जब तक, यानी अभी 6 तारीख को हुआ, 14 तारीख तक, और 14 तारीख को भी, 14 तारीख की शाम तक जब तक काउंटिंग ना हो जाए, एक एक ईवीएम सीसीटीवी के दायरे में रहती है। मतलब हमेशा 2400 घंटे, 2400 घंटे का मतलब 2400 घंटे, एक सेकंड भी नहीं। ईवीएम सारी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगी, और सीसीटीवी कैमरे का जो आउटपुट जाता है वो उसी स्ट्रांग रूम के बाहर एक अलग जगह बना दी जाती है, जहां पर अलग अलग दल के प्रत्याशियों के समर्थक या उनकी तरफ से जो चिन्हित किए गए लोग हैं, पार्टी भेजती है बकायदा कि हमारे ये 3 लोग हैं, ये वहां रहेंगे, आरजेडी के हमारे 3 लोग हैं वहां रहेंगे, बीजेपी के 3 लोग हैं हमारे ये रहेंगे। ऐसे अलग अलग जिलों में होता है। और वो जो सीसीटीवी लगे होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है ये इस विधानसभा की, जो विधानसभा है उसकी ईवीएम इसमें रखी है, और ये सारे देख लीजिए आप, पूरा एक स्क्रीन पर उसका आ रहा होता है। दूसरे की विधानसभा का ये, तीसरे का ये, ऐसे बना दिया। जो हर जिले में 6-7 होती है ना विधानसभा ऐसे, तो वो वहां पर बैठकर निगरानी करते हैं। ये भी है कि उनकी ड्यूटियां चेंज होती हैं। जैसे आरजेडी ने 3 रखे, वो 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितने भी देर बैठे, फिर 12 घंटे के लिए दूसरे 3 लोग आएंगे, वो निगरानी रखेंगे। ये तब तक चलेगा जब तक वो काउंटिंग ना हो जाए, और ये हर चुनाव में होता है। अब ये वही जगह है, ये टेंट वेंट आप देख रहे हैं, ये सिस्टम देख रहे हैं, ये सब ईवीएम की निगरानी वाला था, लेकिन आधे घंटे तक ये बंद है। आरोप आरजेडी का ये है कि कई अवैध गाड़ियां उस स्ट्रांग रूम तक पहुंचती हैं, आती जाती हैं जब कैमरे बंद होते हैं। यह अपने आप में गंभीर मसला है। क्या इस पर ध्यान दिया गया? ये देखिए, एक और जगह से, समस्तीपुर से निकली है वीडियो। पहले ये वीडियो देखिए।
नहीं, लाइट कट गया है। वैसे तो बिहार में 24 घंटे लाइट आ रही है, यही दावा है ना गृह मंत्री का, मोदी जी का, सम्राट चौधरी का। बंद बताया जा रहा है, जबकि ऑनलाइन दिया हुआ है। उजियारपुर विधानसभा पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। लाइट दिखा देते हैं, लाइट है। लाइट चालू करो, ये करो। खबर क्या है, समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटा 15 सीसीटीवी कैमरा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भ्रष्टाचार ग्रसित फालतू बहाने जैसे बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गई, टीवी स्लीप मोड में चला गया, जनरेटर नहीं था, नहीं बनाए। अब इसमें से पहला जो आता है बिजली कट गई, पहले मैं इसी पर आ जाता, तो कैसे कट गई? यानी इस देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे बिहार जाकर, कोई जनोद्धार नहीं हुआ, बिजली जाती है वहां पर, पहला। दूसरा, बैटरी डाउन हो गई। जब बिजली 24 घंटे आती है तो बैटरी की जरूरत क्यों पड़ी? कौन सी बैटरी? क्या सीसीटीवी कैमरे की बैटरी डाउन हो गई? इसकी व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई थी? तीसरा, टीवी स्लीप मोड में चला गया। यह बात समझनी चाहिए, टीवी कभी भी स्लीप मोड में नहीं जा सकता। अगर कोई भी स्क्रीन है, आप लैपटॉप भी देखेंगे, उस पर यूट्यूब चलाकर छोड़ दीजिए, और जब तक यूट्यूब की वीडियो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, लैपटॉप स्लीप मोड पर नहीं जाएगा। आपका टीवी भी तब तक स्लीप मोड पर नहीं जाएगा जब तक या तो उसमें टाइमर ना लगा रखा हो या उस पर कुछ ना कुछ चलता रहे वीडियो के तौर पर। हाँ, अगर उसमें देखेंगे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही स्क्रीन पर भी, तब वो बंद होगा। यानी सीसीटीवी कैमरे जब तक ऑन रहेंगे तब तक बंद ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी लेनी थी। अगर टीवी स्लीप मोड पर जाने वाली स्थिति भी थी तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? प्रशासन कर क्या रहा है? जनरेटर नहीं था, जब बिजली 24 घंटे, तो जनरेटर की व्यवस्था की। और अगर मालूम है कि सिर्फ वो चुनावी जुमले थे तो जनरेटर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये सारे जवाब तो देने होंगे ना। अब एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है, उनकी टीम ने बताया कि बिहार की एक विधानसभा में 5000 लोगों को चिन्हित किया गया जो यूपी की वोटर हैं। दिल्ली और उत्तराखंड के कई बीजेपी नेताओं ने बिहार में वोट किया। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करा लिया। लेकिन हरियाणा से बीजेपी ने वोटर्स को ट्रेन में भरकर भेजा, जो एक वायरल वीडियो थी जिसको हमने भी दिखाया था, वो भी आपने देखा। टिकट खुद खरीदा, संभव है, और कुछ भी दिया हो। हरियाणा में भी यूपी के बीजेपी नेताओं ने वोट किया था। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दिखाया था कि कुछ वोटर ऐसे मिले जो कर्नाटक में भी वोट कर रहे हैं और यूपी या दूसरे राज्यों में भी। ये भी तस्वीरें निकल कर आती हैं। अब आइए, पहला एक सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं प्रशांत भूषण। उन्होंने कहा लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाले इन तीनों को अगर सजा सुनाई जाए तो इनका पूरा जीवन जेल में बीतेगा। सजा सुनाने की बात कही जा रही है तीनों चुनाव आयुक्त को। यही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। नरेंद्र मोदी के साथ 3 और लोग वोट चोर हैं, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और SS संधू। ये चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी है। ये देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपके अधिकार छीन रहे हैं। इनके नाम याद रखिएगा, ये पद के पीछे नहीं छिप सकते, इनको जवाब देना होगा। यानी अब चुनाव आयुक्त से सीधे सीधे सवाल पूछा जा रहा है, और पूछा जाना चाहिए। चुनाव आयुक्त देश का राजा नहीं है। चुनाव आयुक्त आपके और हमारे और इस देश की जनता के टैक्स पेयर की सैलरी पर हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराना है। राजेश खन्ना की फिल्मों की डायलॉग्स नहीं देने हैं। उनकी जिम्मेदारी ये थी। उस जिम्मेदारी के एवज में मोटी रकम पगार के तौर पर हमारे और आपके टैक्स के पैसे से मिलती है। बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी मिलती है, मिलता है एक आलीशान बंगला। ये इस लिहाज से मिलता है कि आप अपनी जिम्मेदारी जो दी गई उसे निभाएंगे। लेकिन क्या इस देश के चुनाव आयुक्त अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नमस्कार।